बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिजवान इंडस्ट्रीज़ इज़ द बिज़नेस और इन्होंने जिस प्रोडक्ट के बारे में डाटा हमें प्रोवाइड किया है दैट इज़ RI11। जो डाटा प्रोवाइड किया गया है उसमें ये सारी हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट्स हैं जो कि हमें दी गई हैं और इनका टोटल हमें ये बताया हुआ है इन्होंने कि ये कितनी कॉस्ट इन्होंने इंकर की है ड्यूरिंग द ईयर। अब एक मंथ में जुलाई के मंथ में इन्होंने RI11 को प्रोड्यूस किया है और उसके कॉस्ट ड्राइवर्स का कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ प्रोवाइड किया। और सवाल रिक्वायर हमसे ये कर रहा है कि आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इस्तेमाल करें और यूनिट ओवरहेड कॉस्ट फाइंड आउट करके बताएं। ठीक है जी। सो हम सबसे पहले तो देखते हैं कि यहाँ पे एक एक करके एक एक कॉस्ट को फाइनलाइज करते जाएंगे। सो परचेजिंग कॉस्ट टोटल दी गई है 7.5 लाख। सो जो परचेजिंग कॉस्ट है उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है, वो किस चीज़ से डिराइव हो रही है, वो इन्होंने बताया कि परचेज ऑर्डर से। ठीक है जी। पूरे साल में 15,000 परचेज ऑर्डर आपने दिए हैं। तो इस प्रोडक्ट के लिए कितने RI11 के लिए कितने परचेज ऑर्डर आपने प्लेस किए हैं, वो है 25। तो आप सिंपली क्या करें कि 750,000 की आपकी टोटल कॉस्ट है, इसको आप डिवाइड कर लें जो आपने परचेज ऑर्डर्स ड्यूरिंग द ईयर पर प्लेस किए हैं जो कि 15,000 हैं, और इस प्रोडक्ट के लिए आपने सिर्फ 25 परचेज ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। तो ये परचेज कॉस्ट आ जाएगी जो हमने RI11 के लिए इनकर की है। सेकंड इज सेटिंग कॉस्ट। सेटिंग कॉस्ट टोटल आपको बताई हुई है 11,20,000 और इसका कॉस्ट ड्राइवर जो है वो बैचेस प्रोड्यूस्ड, जितने बैच प्रोड्यूस किए हैं, कितने आपने 28,000 बैच प्रोड्यूस किए हैं। तो एक बैच की कॉस्ट निकाल लेते हैं। सो दिस इज द सेटिंग कॉस्ट। सेटिंग कॉस्ट और 11,20,000 इसका टोटल है, और कितने बैचेस आपने पूरे साल में प्रोड्यूस किए डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, वो 28,000 हैं। ठीक है जी। और इस पर्टिकुलर RI11 के कितने बैचेस प्रोड्यूस किए हैं वो देखना पड़ेगा। सो यहाँ इन्होंने बताया कि आउटपुट इन यूनिट्स आपको बताई हुई है और वो है 15,000 यूनिट। 15,000 यूनिट आपने बनाए हैं और प्रोडक्शन बैच साइज एक बैच 100 यूनिट्स का है। तो इसका मतलब 15,000 को अगर मैं डिवाइड करूँ 100 से तो मुझे ये पता चल जाएगा मैंने कितने बैच प्रोड्यूस किए हैं। तो 150 बैचेस हमने प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है। सो 150 बैचेस जो आपने प्रोड्यूस किए उसको इससे आप मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ यू विल गेट द सेटिंग कॉस्ट। नेक्स्ट इज मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट विच इज़ 960,000 और इसका कॉस्ट ड्राइवर मटेरियल रिक्विजिशन है। टोटल 80,000 रिक्विजिशन है पूरे साल में। सो रिक्विजिशन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आप देख लो कितनी है, इट इज़ 960,000। इसको डिवाइड कर दें आप 80,000 से जो आपने जिसका कॉस्ट ड्राइवर है, और आपने रिक्विजिशंस इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कितनी प्लेस की हैं इन्होंने आपको पर बैच बताया हुआ है। सो पर बैच 6 रिक्विजिशंस है और बैचेस टोटल कितने हैं 150। तो इसका मतलब इंटू 6 इंटू 150 विल बी द रिक्विजिशन कॉस्ट। उसके बाद 7 लाख रुपए है इंस्पेक्शन कॉस्ट और आपने 28,000 इंस्पेक्शंस किए हैं। कॉस्ट ड्राइवर इज इंस्पेक्शंस। तो 7 लाख को आप इंस्पेक्शन कॉस्ट और 7 लाख टोटल इंस्पेक्शंस जो आपने किए हैं वो हैं 28,000। सो 28,000 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। आई डिवाइड इट बाय 28,000। सो 28,000 से हम इसको डिवाइड कर देंगे और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास टोटल इंस्पेक्शंस हैं इस प्रोडक्ट के लिए। अगेन इंस्पेक्शंस पर बैच बताई हुई है कि एक बैच के लिए एक इंस्पेक्शन और टोटल बैचेस 150 हैं। तो यू सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 1 एंड मल्टीप्लाई इट बाय 150। ओके जी। नेक्स्ट इज मशीनिंग कॉस्ट। सो मशीनिंग कॉस्ट इज 1.5 मिलियन। सो 1.5 मिलियन की जो मशीनिंग कॉस्ट है वो uh, उसका जो कॉस्ट ड्राइवर है वो मशीन आवर्स हैं और 5 लाख मशीन आवर्स हैं टोटल साल में। ठीक है जी। सो मशीनिंग टोटल कॉस्ट है मेरे पास
1.5 मिलियन, सो 15 लाख रुपए डिवाइडेड बाय जो टोटल मशीन आवर्स यूज़ हुए 5 लाख हैं, 5 लाख से डिवाइड कर देता हूँ। और मशीन आवर्स कितने इस्तेमाल किए हैं हमने वो हम देख लेते हैं। सो मशीन आवर्स पर यूनिट आपको बताए हुए हैं 0.1 और यूनिट्स आपको पता है 15,000 है। ठीक है जी। तो इससे आपको पता चल जाएगा टोटल मशीन आवर्स कितने यूज़ हुए, 0.1 को मल्टीप्लाई कर दें 15,000 से, तो इंटू 0.1 इंटू 15,000। सो दिस विल बी आर कॉस्ट, इंडिविजुअल कॉस्ट फॉर आर पर्टिकुलर यूनिट, जो कि प्रोडक्ट जो कि RI11 है। सो आई डू दीज कैलकुलेशंस और फिर हम उसके बाद इसका टोटल बनाएंगे और नंबर ऑफ़ यूनिट से उसको डिवाइड कर देंगे। ओके, आई हैव डन दीज कैलकुलेशंस। तो अब आप इन कैलकुलेशंस को टोटल कर लेंगे। ये हमारे पास टोटल ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी जो हमने इनकर की है फॉर RI11। इसको टोटल करने के बाद जो हमारे पास नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं जो कि 15,000 हैं, आपको बताए हुए सवाल में कि आपने टोटल 15,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, इससे आप डिवाइड कर दो तो आपके पास जो सवाल की रिक्वायरमेंट है, यानी पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट, you will get to this figure। ठीक है जी। So now I'll do these calculations and get to my answer। So this is it। इस कैलकुलेशन में अब आपका कोई कंफ्यूजन या सवाल होगा तो मैं उसको आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।